तो कुछ इस तरीके के नोट्स में बनवाता हूं क्यूईपी के अंदर में कि जो आपका पूरा, जैसे इंडिया एज अ स्विंग पावर एक टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए क्या होगा कि आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने पूरे पेज को। एक में हम यहां अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लिखते हैं, फिर कुछ फीचर्स का कंपोनेंट आता है, फिर यहां पे कुछ मैपिंग और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, इसमें टेम्पलेट लगाता है, इसमें कुछ डायग्राम्स एंड ऑल बनाते हैं, और फाइनली यहां पे मुझे एक टेम्पलेट लगानी होती है। तो एट प्रेजेंट जो आप पढ़ेंगे उसमें प्रेजेंटली मतलब अभी अगले 1 महीने का शेड्यूल क्या होगा, फिर 26-27 मई से लेके जुलाई मिड तक का शेड्यूल क्या होगा, और जुलाई के बाद अपन ऐसा 1 पेज नोट्स तैयार कर लेंगे। फर्स्ट डे से आपको ये नोट्स नहीं बनाने हैं। ये पूरा इस फॉर्मेट के नोट्स जो हैं वो अगर आप देखेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट के कीवर्ड्स हैं, ये सिग्निफिकेंस में टेम्पलेट लगा हुआ है, वे फॉरवर्ड है, ये बच्चों ने ही, ये फॉर्मूलेज हैं, ग्राफ्स हैं, ये सारे कंपोनेंट, जैसे ये मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का दिखा रहा हूं, वैसे ही ये ज्योग्राफी के हैं। तो ज्योग्राफी में एक टेम्पलेट बनाते हैं, उसी टेम्पलेट को ज्योग्राफिकल फीचर्स में ऐड कराते हैं। ये कंपोनेंट्स इंडस्ट्री के टेम्पलेट बनाया, फिर उसको यूज किया। ये मैपिंग्स हैं जो एक्स्ट्रा मैप अपन बनाते हैं, ये ग्राफ फॉर्मूलेज हैं। कुछ इस तरीके का कंटेंट होगा, तब कहीं जाके हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, बहुत अच्छे नंबर जीएस में आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेहनत का काम है ये। अगर मैं देख रहा हूं एथिक्स है, अब कौन बोलता है कि एथिक्स के अंदर ग्राफ नहीं हो सकते, वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। हम 80, 85, 90, 95 मार्क्स के पीछे में बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल ओरिएंटेड हम आंसर्स लिख रहे हैं। ये न्यू वैल्यू एडिशंस हैं जो आपको एथिक्स में डालने पड़ेंगे अगर हमें बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं, 120, 125, 130 स्कोर करना है। ये सारी चीजें हम क्यूईपी में कवर कराते हैं। तो ये कुछ गुड गवर्नेंस का मैंने बोला था, फैक्ट शीट दिया था, फैक्ट शीट को ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो ये वो प्रोसेस है कि फैक्ट शीट को ग्राफ, बिकॉज ये तो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनको थोड़ा सिंपल करेंगे, बिकॉज ये ही ग्राफ और फॉर्मूलेज हैं जो मैं एग्जाम हॉल में रियल टाइम में बनाऊं। ये बच्चे हैं जिन्होंने टोटल, अब बताओ ना आप इसमें कि टोटल वाले डायग्राम में बच्चे ने अपने हिसाब से एक डायग्राम बना दिया है गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, कि सिर्फ 8 ही स्टेट हैं जिसके अंदर सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन है या स्टेट कमीशन है आरटीआई वाले पार्ट के लिए। ये आपको वैल्यू एडिशन अगर आप नहीं करेंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि जब भी आप मेंस लिखेंगे उसी मेंस के टाइम में आईएएस बन जाएंगे, तो हम सिर्फ गलत सोच रहे हैं, हम सिर्फ कम मेहनत करना चाह रहे हैं। बस जरूरी नहीं है आप इसी के थ्रू करें। मैं मोर डिसिप्लिन्ड वे में करा पाऊंगा, मैं कुछ अपनी यूएसपीज लेके आऊंगा, अपना एक्सपीरियंस लेके आऊंगा, जिसके 3 टॉपर्स बन रहे हैं। अगर सेकंड रैंकर क्यूपी में एनरोल होके, टीपी में एनरोल होके इतनी महंगे कोर्सेज लेके पढ़ रहा है और सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अगर मेधा जैसे बच्चे 2-2, 3-3 बार क्यूपी ले रहे हैं, शिविन चौधरी जैसा बच्चा 2-2 बार क्यूपी ले रहा है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 बार क्यूपी ले रहे हैं। अब देखेंगे आज हमारे इसमें, आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, कितने सारे बच्चों ने 2-2 बार क्यूपी लिया। इरम करके एक बच्ची है जम्मू कश्मीर से, शी गॉट 40th रैंक दिस ईयर। वो 3-4 साल पहले, मुझे याद है कोविड के जस्ट बाद में वो आया था, जम्मू कश्मीर से आया था, यहाँ करोल बाग में रहता था उस टाइम पे पीजी में, उस टाइम से लेके और अब तक फाइनली लास्ट ईयर आई थिंक उसको रेलवेज मिला था, लास्ट टू लास्ट ईयर। उसके बाद इस बार 40 रैंक आई है। तो वो इतने एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे भाई अगर आपको सेलेक्ट होना है। तो उसमें हम किसी की मेहनत को नेगेट कर दें कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं। इट्स सो इजी ना, इट्स सो इजी टू लाई टू योरसेल्फ कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये एग्जाम हॉल में नहीं मिल सकता।